जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की 2 फरवरी की पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। जीएस और साइंस के प्रश्न हमारे पास हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूनम ठाकुर जी का, जो कि भोपाल से हैं, राज जाट जी, दीपक कीर जी जो कि भोपाल से हैं, दिलीप सोलंकी जी देवास से और शाहरुख जी खुरई से। इन सभी लोगों ने हमें प्रश्न भेजे। कुछ और लोगों के भी नाम हो सकता है छूट गए हों। आज के प्रश्न थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आ पाए हैं, मतलब कि पूरे प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन प्रश्न हमारे पास काफ़ी आ गए हैं। तो बाकी के जो प्रश्न जो अधूरे हैं उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा कर देना। पहला प्रश्न था मध्य प्रदेश के सीएम को पूछे गए थे, पहले सीएम, ये 2 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं। एमपी के खेल मंत्री पूछी गई, जो कि यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं। जूल किसका ऐसा ही मात्रक है, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों के ही ऐसा ही मात्रक है जूल। निम्न में से किस शहर में कुछ वर्षों तक महिलाओं का शासन रहा? यहाँ वर्ष या तो 100 लिखे हुए थे, या फिर 10 दशक लिखे थे, या फिर 10 साल लिखे थे, ऐसा कुछ था। और ऑप्शन क्लियर नहीं है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जिनका भी आज पेपर था। नाइथलॉन का चित्र दिया था, उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था। पेरीफेरा सेंट्रेला की जोड़ी बनाने वाला प्रश्न था। सोडा एस का रासायनिक ग्राफ पूछा गया था, इसका पहले भी पूछा जा चुका है। सोडियम कार्बोनेट होता है और ये रासायनिक सूत्र होता है। कालिदास किसके शासनकाल में कवि थे, यह पूछा गया, तो यह उज्जैनी में विक्रमादित्य के कवि थे। अब विक्रमादित्य के बारे में पहले भी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आज कालिदास के बारे में पूछ लिया गया। सेबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इकोनॉमिक टर्म्स के क्वेश्चन अब 1 या 2 ही आ रहे हैं। अगला प्रश्न था आपका फिजिक्स का कि दरवाजे पर तेल लगाने से घर्षण में क्या होती है, तो घर्षण में कमी होती है। ठीक है। कमलजीत सिंधु किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि ये एशियाई खेलों में गई थी कुछ उससे रिलेटेड करके, और फिर ये किस में थी, तो ये एथलीट थी हमारी। अगला प्रश्न आगरा, सिकंदर लोधी और अंबाला से रिलेटेड कोई पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन यही चीज़ें मिल पाई क्योंकि आज कम ही लोगों ने प्रश्न भेजे। 13वां प्रश्न था संगीत से रिलेटेड कि लखनऊ और बनारस घराने का कोई मिक्सअप संगीत था, हिंदुस्तानी संगीत, उसको लेकर। 14वां प्रश्न है अशोक कुमार को किस नाम से पुकारते हैं, तो दादा मुनि के नाम से पुकारते हैं उनको। खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर में कितने चतुर्भुज हैं, तो जो भी खंडवा के निवासी हैं वो बताइएगा। गूगल सर्च करने पर अच्छे से ये प्रश्न का जवाब मिल नहीं पाया। मध्य प्रदेश में हर घर जल योजना कब तक पूरी कर ली जाएगी, तो 2023 तक इसको पूरा करने का टारगेट है ग्रामीण एरिया में। 17वां प्रश्न है वाट किसका ऐसा ही मात्रक है, तो यह शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व सीटें कितनी है, तो ये मैंने कल ही बताया था क्योंकि कल एससी के लिए पूछा गया था, आज एसटी के लिए पूछ लिया गया, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कमेंट में भी आप बताएंगे। 19वां प्रश्न अगर देखें सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागर है, जहां पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तकरीबन 4000 के ऊपर इसकी संख्या है। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण ऐसा करके कमलजीत सिंधु से संबंध पूछ लिया था, ऐसा कुछ लंबा सा प्रश्न था। 21वां प्रश्न था विश्व के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब, और फिर यह भी लिखा था शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1895 1857, जब हमारी क्रांति हुई थी ना 1857, तभी की बात है, तभी यह हुआ था। अगला प्रश्न है प्याज काटते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। विश्व हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा था, तो 2021 में 101वें स्थान पर, 2019 में 102वें स्थान पर था। अब देखिए कल ही प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश कौन से नंबर का गरीब राज्य है, तो 4थे नंबर का है। कल जब मैंने इसको सर्च किया तब वहाँ पर परसेंटेज भी लिख के आ रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों को लिखा ही नहीं, मैंने सोचा चलो इतना ही बता देते हैं, लेकिन आज उन्होंने परसेंटेज पूछ ली 36.65%। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप लोग खुद गूगल पे सर्च किया करें, थोड़ी बहुत जानकारी मिला करें, उसको पढ़ा करें, क्योंकि उसी जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 25वां प्रश्न था मध्य प्रदेश बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना प्रतिशत आवंटित किया गया, तो पाठशाला अकेडमी वाले सर ने ये पढ़ा दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, वहीं से आया। पक्षियों के लिए कोई कृत्रिम आवास से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। तो ये 26 प्रश्न ही मिले हैं। जिन लोगों का भी सेकंड शिफ्ट का पेपर था या फर्स्ट शिफ्ट के भी प्रश्न और भी बचे हुए हैं वो उन्हें पता है, तो इस नंबर पर 8839449109 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमको भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम, शहर का नाम व एग्ज़ाम, ये 3 चीज़ें लिखकर हमें भेज सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।